नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम जानते हैं आपको सुनो कहानी और सुनाओ कहानी का बेसब्री से इंतजार है, और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर शनिवार जो है नई कहानी लेकर आया जाए। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस आगे से जो कहानी जो है आपको नई टैगलाइन के साथ आपको मिलेगी। उसका नया टैगलाइन ये होगा, देखो कहानी सुनाओ कहानी। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हम जानते हैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर जो कहानियाँ दिखाई देती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। अब आपको मालूम है ना बच्चों, अब नई टैगलाइन के साथ में देखो कहानी और सुनाओ कहानी, इस टैगलाइन के साथ अब आपको आगे की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। तो है ना मज़ेदार बात? आपने कहा, डे नाइट इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। जानते हैं कौन सी कहानी है? जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं अंगूर खट्टे हैं और लोमड़ी की कहानी। बड़ी मज़ेदार कहानी है। आपको इस कहानी को बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से सुनना है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कहानी में। तो बच्चों, बड़े दिनों की बात है, गर्मी के दिन थे और जंगल के अंदर एक लोमड़ी जो है वो भोजन की तलाश में घूम रही थी, लेकिन उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था, ना ही पानी मिल रहा था। लगातार वो जंगल में चले जा रही थी, लेकिन उसको कहीं भी जो है वो भोजन का नामो निशान नहीं मिल रहा था। अब बच्चों, इतनी गर्मी में ना उसे पानी मिला ना भोजन मिला, तो वो बड़ी थकान महसूस कर रही थी कि अचानक जो है उसकी निगाह जो है एक बेल पे पड़ती है, पेड़ पे पड़ती है, जहाँ पर अंगूर के गुच्छे टंगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं। अब लोमड़ी ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो, आज का तो मेरा पूरा भोजन की व्यवस्था हो गई। अंगूर के गुच्छे लगे हैं और इनको मैं तोड़ लूँगी, बड़े मीठे होंगे और इसको खा के बड़ा आनंद आएगा, मेरी भूख भी मिट जाएगी। तो लोमड़ी जो है वो वहाँ उस बेल के नीचे जाती है और ऊपर देखती है, उसके ज़बान में पानी आ जाता है अंगूर को देखकर। अब वो अंगूर तोड़ने के लिए जोरदार जो है वो छलांग लगाती है और पहली बार में जो है वो अंगूर जो है उसके हाथ नहीं लगते हैं। अब लोमड़ी फिर दोबारा कोशिश करती है, दोबारा छलांग लगाती है और दोबारा छलांग में भी अंगूर उसके हाथ जो है वो नहीं आते हैं। अब लोमड़ी ने सोचा कि अरे, अंगूर लगता है ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए उसके हाथ नहीं आ रहे हैं, और अब उसको और जोर से जो है वो छलांग लगानी होगी, जब जाके अंगूर जो है वो तोड़ पाएगी। अब लोमड़ी जो है तीसरी बार ट्राई करती है, तीसरी बार कोशिश करती है और अब जो है पहले 2 बार से ज़्यादा जो है वो ताकत लगाती है और छलांग लगाती है, जोर से छलांग लगाती है, और वो अंगूर के गुच्छे तक जो है पहुँचते पहुँचते रह जाती है और वो धड़ाम से जो है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो लोमड़ी को बड़ा दर्द होता है और लोमड़ी को लगता है कि अरे, पूरी ताकत से कूदी और अभी भी अंगूर जो है वो नहीं वो तोड़ पाई। अब वो थोड़ी सी संभलती है, लोमड़ी अपने आप को संभालती है और फिर दोबारा जो है वो बैठकर जो है वो अंगूर की तरफ देखती है, क्योंकि वो अंगूर तो तोड़ नहीं पाई, अंगूर वो उसके हाथ नहीं लग पाया। अब उसकी भोजन की जो भूख लग रही थी वो और तेज हो जाती है। अब क्योंकि लोमड़ी जो है वो अंगूर नहीं तोड़ पाई, तो अब आखिरकार अब उसे लगा कि इतनी जोर से छलांग लगाने के बाद भी अगर अंगूर वो नहीं तोड़ पाई है, तो इसका मतलब अभी अंगूर उसके हाथ नहीं आने वाले। तो आखिरकार जो है लोमड़ी ने इस बात पर संतोष किया कि अरे यार, अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें क्या खाना है, अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो यार। बच्चों, समझ आया आपको कि लोमड़ी ने अपनी कमी छुपाने के लिए ये कह दिया मीठे अंगूरों को कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि लोमड़ी जो है अंगूर को 3 बार कोशिश करने के बाद भी
नहीं तोड़ पाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हम जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए जो है दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमको जो है पूरी हिम्मत और हौसले के साथ जो है अपनी कमी को दूर कर कर जो है हम जो टारगेट जो है वो तय करते हैं, हम जो मंजिल तय करते हैं उस पर पूरी ईमानदारी और जो है पूरी शिद्दत से जो है उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए और उस टारगेट को तय करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यही संदेश मिला कि अंगूर तो मीठे थे लेकिन उसको लोमड़ी नहीं तोड़ पाए, इसलिए उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। और आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप जो है हमारे चैनल को, डे नाइट इंडिया टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जुड़े सवाल या जो आपके मन में कोई कहानी को लेकर कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं, और जो जवाब हैं वो भी आप दे सकते हैं। और लगता है आपको तो कोई कहानी आपके जहन में जो आप सुनाना चाहते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस कहानी को कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं और अपना संपर्क नंबर वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आपकी स्क्रिप्ट यदि पसंद आती है तो आपको डे नाइट इंडिया टीवी पर हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी में आपकी कहानी सुनाने का आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। मेरा नाम अंशिका है, मैं बुलंदशहर से हूँ। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को जो आता है बहुत अच्छा है। आप लोग हम लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं, हम देखते और सुनते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ बनाते हैं। हम सभी को दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। चित्रों के माध्यम से बताते भी हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे लिए करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं 12 साल का हूँ। और मैं हर शनिवार को सुनो कहानी और सुनाओ कहानी को देख रहा हूँ। और ये सब कहानी चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। और मेरी शुभकामना है कि इसी तरह कहानी बनाते रहिए और बना के देते रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। क्योंकि खास बात है कि ये चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। मेरा कुछ पसंदीदा कहानी है जो मैं सुनता हूँ, वो जैसे कि चतुर बंदर, ईमानदार लकड़हारा और शेर चूहे की कहानी। थैंक यू। देखो कहानी सुनो कहानी हम बच्चों का क्या। देखो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनाओ कहानी। वो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को हम बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है। अब हमें अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम खुद सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा हर शनिवार को। नमस्ते। देखो कहानी सुनाओ कहानी हम बच्चों के लिए नया कार्यक्रम आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं आरएस भंडारी। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चे देखें। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चों को देखना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी। बच्चों के लिए खास नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, चंदा मामा की कहानी, सबके लिए खास
आपके लिए भी खास आप डे नाइट इंडिया टीवी से सीधे जुड़ सकते हैं। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूज़िकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।